अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इरशाद। वेलकम टू ARY टीम्स। सो लेट्स स्टार्ट। ज़ियाउल हक के पूरे दौर पर सोवियत रूस के खुफिया ऑपरेशन की गहरी छाप रही है। इस ऑपरेशन को स्टॉर्म 333 कहा जाता है। 27 दिसंबर 1979 को रूसी कमांडोज ने अफगान सदर हफीजुल्लाह अमीन को इनके महल में कत्ल कर दिया और अफगानिस्तान पर अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत कर दी। सिर्फ 43 मिनट पर मुश्तमिल इस ऑपरेशन ने अफगान जंग की बुनियाद रखी। वो जंग जो 10 साल तक इंसानी अलमियों को जन्म देती रही और 12,50,000 इंसान इसका ईंधन बन गए। इस जंग में एक सुपर पावर टुकड़े टुकड़े होगी और दुनिया में अमेरिका वाहिद सुपर पावर के तौर पर उभरा। सोवियत रूस और अफगानिस्तान में होने वाली ये तब्दीलियां जनरल ज़ियाउल हक बहुत गौर से देख रहे थे। वो समझते थे कि सोवियत रूस दरअसल अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान के रास्ते गवादर की बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता है ताकि गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर सके। इस दौर में भारत और रूस जंगी इत्तेहादी थे, इसलिए जनरल ज़िया को ये भी खतरा था कि अफगानिस्तान में रूस और भारत की हामी हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल खतरा होगी। इस वक्त अमेरिका का भी यही मफाद था कि रूस को अफगानिस्तान में रोका और जंग में उलझा कर कमजोर किया जाए। चुनाचे अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंटलाइन स्टेट बना दिया और सऊदी अरब की मदद से मुजाहिदीन तैयार करना शुरू कर दिए। अमेरिका और सऊदी अरब इस जंग के लिए माली वसाइल फराहम कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान दीगर इस्लामी ममालिक से सादा लो मुसलमानों को जहाद के नाम पर अफगानिस्तान में जमा भी किया जा रहा था। अब सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस हकीकत को बरमला तस्लीम कर रहे हैं। जनरल ज़िया अमेरिका और सऊदी अरब सोवियत रूस को अफगानिस्तान में नेस्तो नाबूद करने के लिए एक जान हो गए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पर अमेरिका पाबंदियां आई थीं, जिनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया से असलहा और टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पा रहा था। अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने सोवियत रूस से जंग के बदले पाकिस्तान को $40 करोड़ इमदाद की पेशकश की। जनरल ज़ियाउल हक ने इस मौके पर मशहूर फिक्रा कहा कि ये मूंगफली के दाने अपने पास ही रखें। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के मूंगफली के फार्म्स थे। इस गहरे तंज पर अमेरिकी मीडिया ने ज़ियाउल हक के फिक्रे को खूब मिर्च मिसाला लगाकर शोहरत दी। लेकिन मूंगफली के बागात वाला सदर 1981 में चला गया और एक बिजनेसमैन का बेटा रोनाल्ड रेगन अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया। सदर रेगन एक सेल्समैन के बेटे थे और इन्हें सौदा करना खूब आता था। उन्होंने अमेरिका को दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ खजानों के मुंह खोल दिए। पाकिस्तान के लिए $3 अरब 20 करोड़ के इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया। माशी पाबंदियां खत्म कर दी गयी। पाकिस्तान को दुनिया के जदीद तरीन और कभी न हारने वाले F-16 तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। इन्हें F-16 के बाइस पाक फिजाइया को कई साल तक इंडियन एयर फोर्स पर बर्तरी हासिल रही। अमेरिका से दोस्ती का फायदा उठाते हुए जनरल ज़िया ने 34 F-16 और पाक बहरिया के लिए हारपून मिसाइल खरीदे। ज़ियाउल हक की ख्वाहिश और मुतालबे पर अमेरिका ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अफगान जंग के दौरान एटमी प्रोग्राम को खुफिया तरीके से मुकम्मल किया और पहला कोल्ड एटॉमिक टेस्ट भी किया, यानी बम चलाए बगैर ही टेक्नोलॉजी की मदद से अपने एटमी हथियारों की जांच कर ली गई। इस दौरान अमेरिकी कांग्रेस ने कई बार पाकिस्तानी जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाने की कोशिशें की, लेकिन ज़ियाउल हक कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन जैसे दोस्तों की मदद से इन कोशिशों को नाकाम बनाते रहे। अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर 10 वर्ष तक $60 करोड़ सालाना मुजाहिदीन को फराहम किए। कहा जाता है कि सऊदी अरब ने ये जिम्मेदारी ले रखी थी कि वो हर अमेरिकी डॉलर के बदले में $1 मुजाहिदीन की इमदाद के लिए खर्च करेगा। अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे के नतीजे में पाकिस्तान को दूसरी यूरोपीय ममालिक से भी असलहा मिलने लगा। इनमें फ्रांस से जदीद तैयारा शकन मिसाइल मस्तराल और क्रोटेल भी मिले। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी अफगान मुजाहिदीन की तरबियत कर रही थी। दूसरी तरफ सऊदी इमदाद से मदारस का नेटवर्क फैलाया जा रहा था ताकि मुजाहिदीन की मुस्तकिल सप्लाई बरकरार रखी जा सके। इस मकसद के लिए इस्लाम से मोहब्बत के जज्बात को इस्तेमाल किया गया और आलमी जहाद के तस्वुर को आम किया गया। उसामा बिन लादेन भी इसी दौर में अफगानिस्तान पहुंचे। इस सब के बावजूद अफगानिस्तान में रूस को हराना मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि रूस की फजाई ताकत को अफगान मुजाहिदीन शिकस्त नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जो अपनी मिसाल आप था। ये हथियार क्या था और रूस की शिकस्त में इसने क्या किरदार अदा किया, बल्कि पाकिस्तान में भी इस हथियार ने किस इंतशार को जन्म दिया,
اس کہانی کی تفصیل اگلی قسط میں دیکھیں۔ اگلی ایک ساتھ بر وقت دیکھنے کے لیے ARY ٹینز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔